कोलकाता खिलाफत कमेटी के जानिब से आज ICCR में 45 तलबा तलबात को एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर शशि पाजा, वजीर फाल चाइल्ड डेवलपमेंट और जावेद अहमद खान रजिस्टर मैनेजमेंट, MP नदीमुल हक, इमरान अहमद और इसके अलावा सदर जावेद अहमद खान ने खलीफा का जो दर्जा होता है वो ख़त्म कर दिया। इसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट पूरे दुनिया में चला। हिंदुस्तान में कलकत्ते से शुरू हुआ और हर जगह फैला। आज जब हमारे पास खिलाफत नहीं है तो मैं समझता हूं कि खिलाफत कमेटी को ही आज के दिन में हम लोग को खलीफा मानना चाहिए। इसलिए ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो 102 साल के बाद आज जो काम शुरू हुआ है कि तालीम पर, कौम की तालीम पर जो ध्यान देने का काम शुरू हुआ है, ये खलीफा के जहन से ही बात निकल सकती है। और हम लोग हमेशा बोल रहे थे, हम लोग हमेशा जबानी जमा खर्ची कर रहे थे, लेकिन जब अमली मैदान में उतरते हैं, जब कोई भी अमली मैदान में उतरता है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए। और खिलाफत कमेटी का यहाँ पर हम लोग खैर मकदम करते हैं कि भले देरी से सही, लेकिन बच्चों की आबियारी, बच्चों के जो मुस्तकबिल में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो ये जो स्कॉलरशिप है, या उनके जो अभी फारूक साहब ने कहा कि किसी को अगर आप स्कॉलरशिप देकर आगे बढ़ा रहे तो उसको बीच रास्ते में छोड़ नहीं देना, बल्कि उनके हाथ पकड़ के रखना, जब तक वो कुछ बन नहीं जाए तब तक उनके साथ रहना। तो ये काम अगर खिलाफत शुरू कर रही है तो वाकई हम लोग को उनको खलीफा के हिसाब से मानना चाहिए। यहाँ पर दो तस्वीर मैं देखा आते आते, एक इस तरफ में है APJ अब्दुल कलाम की और एक वहाँ ऊपर में है सर सैयद की। देखिए हम लोग सैंडविच हो रहे हैं। कल 15 अक्टूबर था, APJ अब्दुल कलाम का सालगिरह था, और कल आने वाला कल 17 अक्टूबर है और सर सैयद अहमद का वहाँ पर सालगिरह है। तो दो बड़े दिन के बीच में हम लोग आज बहुत ही मुनासिब दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, मुबारक दिन है। और ख़ास करके इसलिए है कि बच्चे यहाँ पर जो आए हैं उनको भी यहाँ से कुछ फ़ायदा हो जाते हुए वो जाएंगे। मैं खास करके बच्चों से कहना चाहूँगा कि आज की दुनिया जो हालात हैं, जो पूरी दुनिया में अभी जो हालात बने हुए हैं, कहीं जंग छिड़ी हुई है, कहीं माली मारामारी है। अभी हम लोग वबा से जूझते हुए अभी बाहर निकले ही नहीं कि अभी सुन रहे हैं कि अमेरिका में एक और वबा आ गई है, नया कोविड का और भयानक वर्जन आ रहा है। तो क्या होगा नहीं होगा, एक अनसर्टेन दुनिया है। तो ऐसे में हम लोग कैसे करके इस दुनिया से डील करें। तो मेरा ये मानना है कि इसमें एक मिसाल के तौर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये समझिए कि 3-4 अंधे की एक टोली थी और उनके सामने ला करके एक हाथी को रख दिया गया और उनसे पूछा गया कि बताओ तो ये किस तरह का जानवर है। तो एक अंधा उसका सूंड पकड़ता है और बोलता है ये कोई लंबा सांप तरीके का है कि सांप जैसा है। एक उसका दुम पकड़ता है तो बोला ये पतला दुबला कुछ है, छड़ी टाइप का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक उसका पेट पकड़ता है तो बोला बहुत ही मोटा ताजा है लेकिन बहुत नरम है। लेकिन अगर आप देखिए तो क्योंकि ये अंधे थे इसलिए इनको समझ में नहीं आया क्या है, करेक्ट पिक्चर क्या है। और ये हर एक चीज देखा है, मोटा ताजा भी है, सूढ़ भी है, दुम भी है, तो हाथी तो सबका मजमुआ है। तो पूरा पिक्चर, करेक्ट पिक्चर देखने के लिए आपको आँख चाहिए। और अगर अंधे को हम लोग जाहिल से मिलाएं और आँख को अगर तालीम से मिलाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम जा रहे हैं। तो पूरे पिक्चर देखने के लिए तालीम की कितनी सख्त जरूरत है आपको समझ में आना चाहिए। और आज की दुनिया में जो ये अनसर्टेनिटी है, जो गैर यकीनी है, क्यों करके अभी जो मुस्तकबिल वो तो हुआ ही नहीं। एक क्या बोलिए, एक
कल क्या होगा, इस चीज़ के दाम बढ़ गया है, कल हम कैसे कमा करके लेके आएंगे, कल हमारी फीस कैसे भरी जाएगी, एक अजीब सा एक माहौल पूरा बना हुआ है। तो इससे डील करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कर्म कर लेकिन फल की उम्मीद मत कर। तो ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप सर झुका के अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए और क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है इस अनसर्टेनिटी को आप इस गैर यकीनी को दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पहले से कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से तलबात हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन किसी वजह से 1-2 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्या नाम है, दूसरे स्कॉलरशिप के लिए। ऐसे लोगों को भी इंकरेज करने के लिए खिलाफत आगे बढ़ेगी और इसी का पहलू आज शुरुआत हम लोग ने किया है। इसमें हम लोग इंशाल्लाह सब ताउन बहुत हम लोग को मिल रहा है चारों तरफ से। नदीम साहब ने भी बहुत ताउन किया हम लोगों ने, नदीम उल हक साहब ने अखबार मशरिक़ के माध्यम मीडिया पार्टनर होने से इन्होंने भी बहुत हम लोगों को ताउन किया। और आज हम लोगों को मेन जो सोच है कि अगर अच्छे नागरिक तैयार करना है तो पढ़ाई लिखाई की तरफ जोर देना होगा। पढ़ाई लिखाई में जो लोग पीछे हैं उनको आगे बढ़ाना होगा, ताकि उनको अगर आगे बढ़ाने से तो आज भविष्य उनका उज्जवल होने से देश का भी भविष्य उज्जवल होगा। স্যার ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন, খিলাফত কমিটি এই যে একটা উদ্যোগ নিয়েছে এবং স্টুডেন্টসদের যে ভ্যালুজ এবং এথিক্স প্রোভাইড করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে 24 আওয়ার্স টিভি দর্শকদের কিছু বলুন। আমি আগে বলেছি এটা একটা আমরা নতুন প্রচেষ্টা করেছি যাতে অনেক ছাত্রছাত্রীরা আছে তারা যে কোয়ালিফাইং মার্কস আছে ধরুন স্কলারশিপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গভর্নমেন্ট এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ স্কুলের আছে তাতে 2-1 মার্কসের জন্য কোয়ালিফাই করতে পারে। তাদেরও মেধা আছে, তাদের আর্থিক সেই সমতাটা নেই, সেই অংশে আগে যাতে তারা ক্যারি অন করতে পারে এডুকেশন, তাদের পাশে আমরা দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি এবং আমরা তাদের নিয়ে একটা সুন্দর দেশ তৈরি হোক, সুন্দর বাংলা তৈরি হোক, সুন্দর তাদের ভবিষ্যৎ যদি তৈরি হয় তার দেশের জন্য চিন্তা করবে, তাদের বাংলার জন্য চিন্তা করবে, সেই চেষ্টা আমরা করছি। नदीम साहब, आज जो प्रोग्राम हो रहा है सर, इस सिलसिले से 2 बातें बेस्ट विशेष के साथ क्या कहना चाहेंगे सर खिलाफत कमेटी के लिए? देखिए, खिलाफत कमेटी वो लगभग 100 साल से ज़्यादा हो रहा है और मैं मुबारकबाद देता हूँ खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट जावेद खान साहब यहाँ हैं, सेक्रेटरी नासिर साहब हैं, कि पहली बार ये सोच ऐसी आई है कि बच्चों को लेकर के जो हमारे मुस्तकबिल हैं उनके बारे में सोचा जाए। और ऐसे तो बहुत सारा काम खिलाफत कमेटी करती है, लेकिन ये स्कॉलरशिप का जो काम देने का काम किया है ये बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत मुस्तकबिल है, उसमें जो गरीब बच्चे खास करके उनको बहुत फ़ायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू इन लोगों को रखना चाहिए। आज खिलाफत कमेटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया था इसके लिए भी हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज जिन लोगों को दे रहे हैं वो संख्या लोगों बच्चों को दे रहे हैं और संख्या लोगों दफ्तर का हम MIC है। मुझे कहने में काफ़ी फ़ख्र हो रहा है कि हमारे माननीय ममता बनर्जी की मेहनत से, उनके अनुप्रेरणा से, उनके इनिशिएशन से आज हमारे दफ्तर को, वेस्ट बंगाल को, MAME माइनॉरिटी ऑफिसर मदरसा एजुकेशन को स्कॉच ने गोल्डन अवार्ड से नवाजा है। और इस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम को लेकर के, इक्वेशन को लेकर के, और इक्वेशन को हम लोग 2300 करोड़ 3 साल में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को। सर, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जिस तरह से देखा जा रहा है बंगाल में CM ममता बनर्जी काम कर रही है, पूरे मुल्क को एक नया इनकलाब की आमद दिख रही है सर। पूरे मुल्क में हर स्टेट जो है बंगाल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बाधाएं आती हैं। बाधा आने के कारण आप लोग समझते हैं, यही वजह है कि सर फॉरेन एम्बेसडर यूनेस्को ने भी अवार्ड दिया है। ये यूनेस्को ने हम लोगों को दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और ह्यूमैनिटी बोल के दिया है, और कल परसों जो है मदरसा स्कॉलरशिप को दिया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कन्याश्री हम लोग ले चुके हैं, सबूत साथी ले चुके हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल हर मामले में नंबर 1 आता है। 2024 में क्या बोलना चाहेंगे गुलाम रब्बानी? 2024 में हमारा 42 में 42 ही आएगा, बाकी लोग वक्फ बोर्ड के जो हालात है उसको कैसे दुरुस्त कीजिएगा? वक्फ बोर्ड का बोर्ड है, ऑटोनमस बोर्ड है, उनका बोर्ड बन चुका है। उनके लिए कोई स्पेसिफिक अगर आप लोगों को कंप्लेन हो उसको हम छानबीन कर सकते हैं, उसका एक ऑटोनॉमी है। वहाँ बोर्ड का चेयरमैन
बोर्ड के CEO, अगर कोई बात हो आप लोग बोलिएगा, इन राइटिंग दीजिएगा, हम उस पर कार्रवाई करने की कोशिश। सर जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं उसके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कदम उठा रहा है? हमारे यहाँ ड्रॉप आउट देखिए कि मदरसा एजुकेशन एक वाहिद एजुकेशन है पूरे हिंदुस्तान में आज के डेट में, जहाँ जिस मदरसे में को लेकर के विवाद चल रहा है असम में, जिस मदरसे को लेकर यूपी में विवाद चल रहा है, उस मदरसे में 30% जो है गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी और सेकुलरिज्म में सुंदरता नहीं। खिलाफत कमेटी का ये सुनहरा कदम है आज, फेलिसिटेशन जो प्रोग्राम है बच्चों के लिए, क्या कहिएगा इसमें? नहीं, इसमें तो हम जावेद साहब को फिर से तहे से शुक्रिया अदा करते हैं उनका, इसलिए कि यहाँ ये खिलाफत कमेटी का नाम, खिलाफत मूवमेंट का नाम हम जब अलीगढ़ में पढ़ रहे थे उस वक्त सुनते थे, हिस्ट्री में हम लोग हमारे टीचर पढ़ाते थे, लेकिन आज उस मीटिंग में आके हम कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। সেন্ট্রাল ক্যালকাটাতে মাইনরিটি স্কুলগুলো এবং ক্রস অল রিলিজিয়ন্স সমস্ত স্টুডেন্ট তাদেরকে আজকে এখানে স্কলারশিপ প্রদান করেছে এবং মূলত নেতৃত্বে সভাপতি মন্ত্রী রাজ্যের শ্রী জাভেদ খান আছেন, আমরা আছি।